गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन और उसमें आज अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको अपन मेजर कर सकते हैं उसे अपन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे अपने से कोई पूछे कि इस बोर्ड की विड्थ क्या है तो अपन आराम से मीटर स्केल से मेजर करके बता सकते हैं इसकी विड्थ। ऐसे मुझे कोई पूछे कि सर आपका वेट कितना है तो मैं आराम से वेइंग मशीन से मेजर करके बता सकते हैं। बट जैसे मैं ये कहूं कि पूरी क्लास बच्चों से भरी हुई है और उसके अंदर एक्स एंड वाई स्टूडेंट बाकी क्लास के बच्चों की तुलना में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो मैं ये तो बाकी क्लास के बच्चों की तुलना में एक्स एंड वाई स्टूडेंट को कंपेयर तो कर रहा हूं कि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है इस चीज को तो मैं मेजर नहीं कर सकता। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको अपन मेजर नहीं कर सकते उनको अपन फिजिकल क्वांटिटीज में कंसीडर नहीं करते हैं। तो आओ अपन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में लिख लेते हैं। द क्वांटिटीज which can be measured। ठीक है। अब जो अपनी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। उसमें सबसे पहले आती है अपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो सेकंड फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो होती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। और जो थर्ड होती है वो होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें अपन सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं यहां पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो बेसिकली अपनी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो बेसिकली 7 टाइप्स की होती हैं। ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होती हैं, ठीक है। और बाकी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनको भी अपन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या इनकी टर्म में लिख सकते हैं। तो अपन देख लेते हैं कि जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो कौन सी होती है। तो उसमें सबसे पहले आती है अपने मास, जिसको अपन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आती है अपनी लेंथ, जिसको अपन कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो थर्ड होती है वो होती है टाइम, जिसको अपन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फोर्थ होती है वो होती है अपनी टेम्परेचर, जिसको अपन कैपिटल के केल्विन से मेजर करते हैं, ठीक है। जो फिफ्थ होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको अपन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से। और अपने को पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होते हैं, ठीक है। और इसको अपन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या आता है, क्यू बाई टी, जहां पर क्यू क्या है, चार्ज है, ठीक है। अपनी 6th जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं मोल से या स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अपने को पता है कि 1 मोल किसके बराबर होता है,
6.023 इंटू 10⁻23, या इसको अपन बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। जो सेवंथ अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है लुमिनस इंटेंसिटी। जिसको अपन सीटी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है कैंडेला। ठीक है, तो वैसे तो अपन आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि लुमिनस इंटेंसिटी होती क्या है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो अपन फॉर एग्जांपल ऐसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि एक रूम है और उसके अंदर पूरे में अंधेरा है। ठीक है, और वहां पर अपन क्या करते हैं, कोई कैंडल लेते हैं और उसको जलाते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या की, कोई कैंडल ली और उसको अपन जलाया तो क्या होगा, लाइट चारों तरफ क्या होगी, सेपरेट होगी। अब अपन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं, मान लो इस डायरेक्शन की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया कि कोई स्मॉल सॉलिड एंगल ले लिया टॉ। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट क्या है, आगे की तरफ ऐसे सेपरेट हो रही होगी। यहाँ पर ये एरिया मान लो ए बन रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रति यूनिट सॉलिड एंगल कितना अमाउंट ऑफ लाइट डिलीवर कर पा रहा है, या प्रति यूनिट सॉलिड एंगल कितना अमाउंट ऑफ पावर ये डिल्यूट कर पा रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। जिसको अपन आराम से लिख सकते हैं I = P अपॉन टो। P यहां पर क्या है, पावर, और पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब अपन ने इसमें एक स्टेटमेंट बोला था कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। वो किस प्रकार से होती है उसको अपन एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर अपन ने क्या किया कि एक रोड ले ली। ये रोड ली, इसकी मान लो लेंथ क्या है, 5 मीटर है। और इसका मास अपन ने ले लिया 10 kg। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसको वायर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसकी लेंथ हो गई 500 मीटर, बट इसका मास चेंज थोड़ी होगा, मास उतना ही रहेगा। तो मास उतना को उतना 10 kg ही है। अब अगर मास लेंथ पर डिपेंड कर रहा होता तो जैसे इसकी लेंथ चेंज हुई वैसे ही क्या होता, इसका मास भी चेंज होता। बट यहां पर मास चेंज नहीं हो रहा है, तो अपन आराम से बोल सकते हैं कि जो मास है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। या दूसरे शब्दों में यह कहें कि अगर मास चेंज नहीं हो रहा तो इसकी लेंथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए थी, अगर ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते। बट यहां पर लेंथ चेंज हो रही है, मास चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ है वो भी मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। ऐसे ही अपन एक दूसरा एग्जांपल लेके बात करते हैं कि मान लो जो रोड है उसको अपन ने 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा इनिशियल में। ठीक है, और बाद में मैंने क्या किया कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो जब तक अपन किसी बाहरी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करेंगे तब तक इसकी आकार है वो चेंज थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो उसकी लेंथ भी उतनी रहेगी L 5 मीटर, और मास भी उतना ही रहेगा 10 kg का 10 kg ही। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर के ऊपर लेंथ और मास डिपेंड कर रहे होते हैं तो जैसे यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ तो इसका लेंथ और मास क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए थे। बट यहाँ पर लेंथ और मास दोनों ही यहाँ पर चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इससे अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपनी सेकंड फिजिकल क्वांटिटीज है उसको देख लेते हैं, जो है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इन क्वांटिटीज को अपन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से इनको अपन ड्राइव करते हैं। तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं, quantities which the quantities which can be derived with help of fundamental
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात कर लेते हैं। अपन ने एग्जाम्पल में मान लो स्पीड का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो अपनी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अपनी डिस्टेंस क्या है, लेंथ, जो कि क्या है अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, और टाइम है वो भी क्या है अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो अपन स्पीड को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से ही तो ड्राइव किया। ऐसे ही अपन दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है अपना, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे अपना टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो भी लेंथ है, जो कि अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, और टाइम भी अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ही है। तो अपन आराम से बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन को भी अपन ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से ही इसको ड्राइव किया। ठीक है, अब अपनी जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटीज आती है वो होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसकी अपन क्या करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। तो थर्ड अपनी क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली टू टाइप्स की होती है। उसमें सबसे पहले आती है प्लेन एंगल, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ठीक है, इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं कि कोई स्मॉल सर्कल ले लेते हैं जिसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r। अब अपन क्या करते हैं, कोई छोटा सा आर्क ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल मान लो थीटा है। ठीक है, और ये आर्क लेंथ कितनी है, मान लो dl है। ठीक है, तो अपने थीटा, एंगल थीटा क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क लेंथ अपनी कितनी है dl, और रेडियस कितनी है r। तो अपना जो प्लेन एंगल होता है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है। किस प्रकार से कि अपनी dl है वो क्या है, लेंथ है, तो अपने यहां से क्या आएगा, l आएगा। ठीक है, और r भी क्या है, लेंथ, तो l। ठीक है, तो L1 से L1 क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज के अपने पास डायमेंशन लेस क्वांटिटीज आएगी m0, L0, T0। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, अब जो अपनी सेकंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है सॉलिड एंगल। तो अपने हेडिंग डाल लेते हैं सॉलिड एंगल, जिसको अपन टो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। ठीक है, और उसके सरफेस के ऊपर अपन कोई एरिया ए ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके हर एक पॉइंट को अपन इसके सेंटर से मिलाएंगे तो यहां पर एक 3D में एंगल बनेगा। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल का अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टो इक्वल टू हो जाएगा एरिया ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो अपनी सॉलिड एंगल होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है वो किस प्रकार से कि मान लो अपन ने कोई भी, मान लो कि एरिया स्क्वायर एरिया ले लिया। ठीक है, तो इससे भी एल स्क्वायर आएगा। ठीक है,
और अपना आर से भी क्या आएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऐसे ही अपन दूसरे एग्जांपल की बात करें कि मान लो रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ एल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से भी, और आर स्क्वायर से भी एल स्क्वायर आ जाएगा, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उससे भी अपने को क्या मिलेगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलेगी। ऐसे ही अपन मान लो कोई सर्कल ले लिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर अपनी लेंथ है, तो एल और आर भी अपनी लेंथ है, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसी से अपने क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये भी अपनी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है, m0 l0 t0, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। थैंक यू।